दोस्तों आज की इस क्लास में टॉप 80 क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं जो कि आने वाले यूपी के सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। जो पहला उपदेश दिया था यह दिया था सारनाथ में। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का पहले से पता होगा उत्तर तो कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर जो साम्राज्य की स्थापना किया था यह किया था हरियर और बक्का ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, हरियर और बुक्का। ध्यान रखिए जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, फारवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। जो फारवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किया था किसने किया था, तो यह किया था सुभाष चंद्र बोस ने। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ऑप्शन भी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस वर्ष वास्को डिगामा भारत के दोस्तों काली तट पर पहुंचा था। ऐसा कौन सा वर्ष दोस्तों जो वास्को डिगामा भारत के जो काली तट पर पहुंचा था दोस्तों, तो यह पहुंचा था 1498 में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1498। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया था यह दिया था दयानंद सरस्वती। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने दोस्तों कुषाण शासक के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। किस दोस्तों कुषाण शासक के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगति आयोजन हुआ था, तो यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। कनिष्क के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए नहीं आज तक एग्जाम हुए सारे क्वेश्चन तो एग्जाम में इस क्वेश्चन के पूछे गए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण करवाया था यह करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे माना। जो स्थानीय स्वशासन का जो ढांचा माना जाता है दोस्तों, जनक माना जाता है, किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है लॉर्ड्स रिपन को। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा लॉर्ड्स रिपन। ध्यान रखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक कहा जाता है, नहीं माना जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती कांड किस वर्ष। जो प्रसिद्ध जो काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था दोस्तों कांड हुआ था कौन से वर्ष हुआ था, तो हुआ था 1925 में। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन। जो अष्टाध्यायी पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों यह है पाणिनि। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पाणिनि जो कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को दोस्तों वापस कर दी थी। किसने दोस्तों अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, तो यह किया था दोस्तों ऑप्शन भी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीता गोविंद के रचयिता कौन है। यहाँ पे गीत लिखा हुआ लेकिन ये गीता गोविंद होगा। जो गीता गोविंद के रचयिता है दोस्तों यही जयदेव। ऑप्शन यहाँ पे बी जयदेव का आंसर हो जाएगा जो कि गीता गोविंद के लेखक है। दोस्तों आप लोग यूपी से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है क्लास। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा एक भी आंसर यानी क्वेश्चन का आंसर पता होगा आप लोगों को तो। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का जो संस्थापक था दोस्तों यह था श्रीगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा श्रीगुप्त जो कि गुप्त वंश का संस्थापक था। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दोस्तों बुलंद किया था। किसने दोस्तों सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था दोस्तों, किया दिया था भगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा भगत सिंह। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची के जो स्तूप का निर्माण करवाया था यह करवाया था अशोक ने। ऑप्शन सी अशोक का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी फ्रेश वाटर लेक कौन सी। सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील दोस्तों कौन सी है, तो हो जाएगा बुलर झील है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बुलर झील। ध्यान रखना आप लोग, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा यानी नाथुला पास दोस्तों भारत के किस राज्य में। जो नाथुला दर्रा है ये कौन सा राज्य में है, तो ये सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सिक्किम राज्य। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कपास यानी कॉटन की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सबसे अच्छी दोस्तों कौन सी मिट्टी मानी जाती है, तो यह काली मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा काली मिट्टी। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? जो हीराकुंड बांध दोस्तों कौन सी नदी पर है? तो यह गोदावरी नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, गोदावरी नदी। दोस्तों आप लोग क्लास देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एक लाइक कर दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये हो जाएगा अनायमुडी चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा? दोस्तों सुंदरबन डेल्टा पड़ा, कौन से वृक्ष की ज़्यादा है दोस्तों वहाँ पर जिसके कारण इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा? तो हो जाएगा सुंदरी वृक्ष वहाँ पर ज़्यादा है दोस्तों, सुंदरी वृक्ष के कारण दोस्तों इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सुंदरी वृक्ष। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्कानो कहाँ स्थित है? दोस्तों एक्टिव जो वोल्कानो तो कहाँ पर है? तो ये दोस्तों हो जाएगा बैरन द्वीप में है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, बैरन द्वीप, अंडमान में है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत यानी ओजोन लेयर पाई जाती है? दोस्तों कौन से परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो यह पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, समताप मंडल। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, दोस्तों एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी काल्पनिक रेखा भारत के दो यानी लगभग दो बराबर भागों में बांटती है? ऐसी कौन सी काल्पनिक रेखा जो कि भारत को लगभग दो भागों में बांटती है दोस्तों? तो यह कर्क रेखा हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि कैंसर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आइसलैंड दोस्तों कौन सा है? जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों आइसलैंड से दोस्तों कौन सा है? तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ग्रीनलैंड से, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, अहमदाबाद। ध्यान रखिएगा, इस क्लास में जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को यह क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके भी बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? जो स्वेज नहर दोस्तों ये कौन से दो सागरों को जोड़ती है? दोस्तों स्वेज कैनल यह जोड़ती है, ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को दोस्तों आपस में जोड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, दो सागरों को बीच में जोड़ती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहा जाता है? कौन से ग्रह को दोस्तों रेड प्लैनेट कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं? तो यह कहते हैं दोस्तों मंगल ग्रह को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, मंगल ग्रह। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गरजने वाली चालीसा यानी रोरिंग फोर्टिस का संबंध किससे? जो गरजने वाली जो चालीसा का संबंध दोस्तों किससे है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे पशुआ पवने से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, पशुआ पवने। ध्यान रखिएगा, वेस्टर्ली वाइंड से है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है कौन सा है? तो हो जाएगा NH जो 44 है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ऑप्शन भी हो जाएगा NH 44। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जो भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ये भी क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में? जो अस्पृश्यता का जो अंत है जो संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17 में है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 17 में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस देश का संविधान से लिया गया? किस देश के दोस्तों संविधान से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोस्तों नीति निर्देशक तत्व? यह लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आयरलैंड से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? जो ज्वाइंट मीटिंग की जो अध्यक्षता करता है यह करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य की सूची से हटाया गया? जो संविधान संपत्ति के अधिकार दोस्तों यह संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को हटाया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा तो हटाया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो न्यूनतम आयु है दोस्तों लोकसभा के सदस्य बनने के लिए ये होनी चाहिए दोस्तों 25 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 25 ईयर्स होनी चाहिए। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? जो मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे दोस्तों? सबसे पहले तो यह थे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा एच जे कानिया थे। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा एच जे कानिया। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा दी गई? दोस्तों किस अनुच्छेद में दी गई दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा? तो यह दिया गया अनुच्छेद 110 में, आर्टिकल 110 में दिया गया है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु दोस्तों 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया? जो 18 वर्ष कर दिया दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर यह कर दिया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों यह कौन होता है? ये होता है प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा। और जो यह योजना आयोग है दोस्तों इसे अब वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका नीति आयोग दोस्तों कब से नाम पड़ा? तो यह पड़ा 2015 से। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? जो प्रेसिडेंट रूल है दोस्तों कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो यह लगाया जाता है 3 वर्ष के लिए। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 3 वर्ष। ध्यान रखिएगा, 3 सालों के लिए लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन कौन थे? जो स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट जो चेयरमैन थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? किस वर्ष दोस्तों आरटीआई लागू हुआ था? तो हुआ था 2005 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 2005। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज को दोस्तों किस समिति के सिफारिश पर दोस्तों जोड़ा गया है भारतीय संविधान में? तो यह जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान होता है दोस्तों 37 सेल्सियस। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन ये हो जाएगा 37। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके यानी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी? दोस्तों किसने की थी दोस्तों चेचक के टीके की खोज? ये किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? आसानी से दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है कौन से धातु को? टी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सोडियम को काटा जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सोडियम। ध्यान रखना। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के सबसे पहले आप लोगों को वीडियो मिलते रहे। उस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, रक्त का पीएच मान पीएच वैल्यू कितना होता है रक्त का? दोस्तों ये होता है 7.4। यह क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ क्या होता है? जो पेंसिल में जो काला पदार्थ अंदर जो मिडिल में प्रयुक्त होता है वो क्या होता है दोस्तों? ये होता है ग्रेफाइट। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ग्रेफाइट। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि यानी साउंड की चाल सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है? ये होती है ठोस में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सॉलिड वस्तु में दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखिएगा ठोस वस्तु में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मनुष्य के रक्त में दोस्तों कौन सी धातु पाई जाती है? तो यह पाया जाता है लोहा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा आयरन पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में गैस पाई जाती है यहाँ पाई जाती है नाइट्रोजन। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा नाइट्रोजन। ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीलिया यानी जूंडिस रोग से दोस्तों शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो? जो जॉन्डिस से दोस्तों कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों शरीर का? तो ये होता है यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा लीवर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? जो फिलामेंट होता है बल्ब का दोस्तों यह किसका बना होता है? तो यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन भी टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एनीमिया
रोग किस तत्व की कमी के कारण, जो एनीमिया रोग है दोस्तों कौन से तत्व की कमी के कारण होता है, तो होता है आयरन की कमी के कारण, लोहा की कमी के कारण। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की जो खोज किया था दोस्तों, यह किया था जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जेम्स चैडविक, ध्यान रखिए, जो कि न्यूटन की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो गाड़ी में तो पीछे की चीज़ों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, कौन से शीशे का, तो हो जाएगा यहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इन कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में तो मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। एलपीजी गैस में मुख्य रूप से गैस होती है तो प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन कैरेक्टरिस्टिक का मुख्य रूप से एलपीजी गैस में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। दूध की शुद्धता मापी जाती है किस यंत्र के द्वारा, तो हो जाएगा लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लैक्टोमीटर। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी किस तारीख को दोस्तों किस तारीख से लागू किया गया जीएसटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों 2017 दोस्तों सभी को पता होगा, लेकिन तारीख कौन से तारीख को लागू किया गया था, तो यह किया गया था 1 जुलाई 2017 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, तारीख याद रखिएगा, सन तो हर किसी को याद ही होगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय तो फिलीपींस, ध्यान रखिएगा फिलीपींस के मनीला में है। तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन हो जाएगा मनीला। अगला क्वेश्चन है, गरबा नृत्य यानी गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन से राज्य का, तो यह गुजरात का है। ऑप्शन यहाँ पे भी गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है गरबा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है दोस्तों, ये कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये दोस्तों हो जाएगा द हेंग में है, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नीदरलैंड्स के द हेंग में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। जो भारत में करेंसी नोट जारी करता है कौन करता है, तो यह करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी हो जाएगा आरबीआई करता है। तो ध्यान रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। दोस्तों कौन से राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो हो जाएगा असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। ऑप्शन ए हो जाएगा असम राज्य। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में URL का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है URL का, तो ये होता है, ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्यान रखिए, जो कि URL का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है। जो पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों नेशनल पार्क कौन सा है, तो हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, जिससे अभी वर्तमान में दोस्तों एक अलग नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से दोस्तों वर्तमान में से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा पूछ सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क को वर्तमान में कौन से नाम से जाना जाता है, तो रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बैंकों का बैंक यानी बैंकर्स बैंक किसे कहते हैं। बैंकर्स बैंक कहते हैं, यह कहते हैं आरबीआई को। ऑप्शन से हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, हो जाएगा महात्मा गांधी जी है। यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते, चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों रिपीट होते रहते। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। पहले भारतीय कौन थे दोस्तों, तो ये थे अमर्त्य सेन। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अमर्त्य सेन। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों कौन से वर्ष हुई थी, की हो जाएगा 1995 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1995। अगला क्वेश्चन है, इंडियन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम भारत में कहाँ है। जो इंडियन गार्डन जो क्रिकेट स्टेडियम है भारत में कहाँ पर है, तो यह कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कोलकाता शहर। अगला क्वेश्चन, ऑस्कार पुरस्कार यानी ऑस्कार अवार्ड्स का संबंध किस क्षेत्र से, कौन से क्षेत्र से ऑस्कार अवार्ड्स का संबंध है दोस्तों, तो हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य। जो कथक है दोस्तों कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है। जो आईसी चिप बनी होती है यह बनी होती है सिलिकॉन की। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सिलिकॉन। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी CFTRI कहाँ स्थित है? कहाँ पर दोस्तों स्थित है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर मैसूर में है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा मैसूर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है डेविस कप यानी डेविस कप का संबंध किस खेल से? जो डेविस कप का संबंध है यह संबंध है लॉन टेनिस से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लॉन टेनिस। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन तो सफ़ेद हाथियों का देश लैंड्स ऑफ वाइट एलिफेंट्स किससे कहा जाता है? किससे दोस्तों सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो यह कहा जाता है थाईलैंड को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा थाईलैंड। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किससे माना जाता है? जो हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है यह माना जाता है नॉर्मन बोरलॉन्ग्स को। ध्यान रखिए नॉर्मन बोरलॉन्ग्स को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।